नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, गांव में आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जो कहा जाता है कि जब आने पर जब होत है तो जहाँ तहाँ से रात, और जाने पर जब होत है तो घर खेत खलिहान। यानी कि जब अच्छा समय होता है तो कई जगहों से आना शुरू हो जाता है, और जब बुरा सम दौर आता है तो फिर आपको हर जगह आपको घाटा ही घाटा आएगा, और आपको दुख ही दुख मिलेगा। जब जाने का समय आएगा तो आने के समय में तो सुख सुख ही होता है, सुख ही मिलता रहता है। तो हमारे देश में जो वामपंथी लिबरल हैं और जिहादी ग्रुप है, उन लोगों को तो अभी मुझे जो दुख पर ही दुख मिलता ही जा रहा है। वो एक फिल्म का डायलॉग है कि साला ये दुख काहे नहीं ख़त्म हो रहा है रे। वो हो गया है इन लोग के साथ। अभी कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री चले गए थे सावरकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने। वहाँ से जो दुख शुरू हुआ इन लोगों का, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद महाकुंभ में जो 66 करोड़ हिंदुओं का महासमागम हो गया, देश दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है। कल योगी जी बोल रहे थे विधानसभा में कि एक नाविक परिवार ने 45 दिन में 3 करोड़ रुपए की कमाई की। आप सोच लीजिए, एक नाविक परिवार 3 करोड़ रुपया कमाया 1.5 महीने में। ये सोचने की बात है। और इस पर ये लोग तो मतलब बर्नौल मोमेंट की तरह जो कहते हैं वो हो गया है कि हर जगह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रात को देखते हैं भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली, और पाकिस्तान के जो अब्बू जान है पाकिस्तान, उनको बड़ा कटोरा थमा दिया। वहाँ फाइनल के इंतजार में स्टेडियम तैयार था, वो तैयार ही रह गया, वहाँ कोई गया ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं। दूसरी बगल में जो है बांग्लादेश का यूनुस, वो कटोरा लेके, छोटा कटोरा लेके अब वो भी घूमने लगा कि हमको भारत चावल दे दे, गेहूं दे दे। ये सब तो था ही। एक समाजवादी पार्टी का है अबू आजमी, वो औरंगजेब का बहुत गुणगान कर रहा था। उस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे जी भड़क गए। उसको ऐसा खरी खोटी सुनाया 2-4 FIR भी उस पर हो गया है। कभी भी वो गिरफ्तार होकर अंदर भी जा सकता है। ये सब तो चल ही रहा था। वो कांग्रेस की मैडम है समा, वो रोहित शर्मा पर कुछ बोल रही थी अनाप शनाप उनके फिटनेस पर। और रात जो हार गया ऑस्ट्रेलिया और भारत के जीतने पर, तो हम तो कल दिन में ही बोले थे एक वीडियो में कि ये सोशल मीडिया पर तो पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। वो छिड़ ही गया हुआ है। अभी तो कांग्रेसियों को समझिए कि सोशल मीडिया पर आने में भी डर लग रहा है। ऐसे राष्ट्रवादी लोग ऐसे उनका मखौल उड़ा रहे हैं जो पूछिए मत। और सबसे बड़ा धक्का उन लोग को लगा है कि जो संभल में जो जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का विवाद चल रहा था, उसमें कल सुनवाई थी। उस सुनवाई में पिछले बार वीडियो में मैं बनाया था तो मैंने कहा ही था कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के एकल खंडपीठ में उसकी सुनवाई चल रही है। तो उसमें उन्होंने कल एक बहुत बेहतरीन आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसको मस्जिद नहीं कहना है, अब इसको विवादित ढांचा ही बोला जाएगा। तो पहले बाबरी मस्जिद को ही पहले विवादित ढांचा बोला गया था कोर्ट के द्वारा ही। उसके बाद क्या गति हुई वो तो देख ही रहे हैं। ये तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जो है मेल्टडाउन है कि अब क्या होगा इस देश में। आप कह रहे हैं कि कैसे रहेगा इस देश में मुस्लिम, कैसे रहेगा। अरे भाई, कब्जा जिस दिन किया उस दिन उसको समझ में नहीं आया कि हिंदू कैसे रहेगा इस देश में। उस पर जो है सो ओवैसी भी अब स्वीकार कर लिया है कि जो औरंगजेब ने 15 ही मंदिर तोड़ा है। ना 15 जो मंदिर तोड़ा है, जब तुम स्वीकार कर लिया तो उस 15 मंदिर को तो वापस करो, और पर तो केस लड़ेंगे। तुम अभी मुसलमान के सबसे बड़े लीडर बन रहे हो, तो 15 जो मंदिर तोड़ा हुआ है जिसके बारे में तुमको जानकारी है, वो 15 मंदिर तो वापस कर दो। तो उसके बाद साधु संतों ने खोल दिया है उसका। मैं पिछले वीडियो सब में ही बोल रहा था अखाड़ा कि भाई जो आप होली में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये भी बात सही है। ये तो और बड़ा जख्म है। तो जख्म पर जख्म लगते जा रहा है, और मरहम के जगह मिर्ची रगड़ा जा रहा है।
अब इन लोग को तो कहाँ बोले और कहाँ छुपाए, ऐसी बात हो गई हुई है कि ये लोग जिस चीज़ को चाहता है कि ये चीज़ सही कर ले, वही चीज़ गलत हो जाता है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि समय अभी विपरीत चल रहा है और थोड़ा योगी जी थोड़ा और फॉर्म में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि संभल को तो हम अपने व्यक्तिगत तौर पर उसको देख रहे हैं। तो अब धर्म योद्धा जो हैं हमारे विष्णु शंकर जैन जी, वो तो लगे हुए ही हैं, इन लोगों को तो कुरेद कुरेद कर जख्म दे रहे हैं। और उन्होंने उनके पिताजी का कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक सारे मंदिर वापस नहीं लेंगे तब तक ये लोग को पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये लोग कह रहा है कि जो नहीं इससे विवाद बढ़ेगा, जितने लेफ्ट लिबरल आ रहे हैं टीवी पर सब कह रहे हैं कि इससे विवाद बढ़ जाएगा, समाज में सामाजिक सद्भावना बिगड़ जाएगी। अरे भाइयों सुन लो, लिबरलो, ऐसा करो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर दो कि जो गांव में जो दबंग किसी का ज़मीन कब्जा कर लेता है तो उसको केस, उस पर केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, उससे सद्भावना बिगड़ेगा, उससे मारपीट होगा। कैसी कैसी कुतर्क की बातें करते रहते हो। जिस दिन किसी का ज़मीन कोई कब्जा कर लेता है तो जब जिस दिन उसका पुत्र होगा, पोता होगा, जो होगा, उसका आने वाली पीढ़ी जो होगी, वो जिस दिन सबल होगा उस दिन उसे वापस लेगा। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें डरते काहे हो। 1400 साल से जो करते आ रहे हो, अब उसका जब पोल पट्टी खुलने लगा है तो डर क्यों रहे हो। डरो मत, ये हिंदुत्व की सदी है, राष्ट्रवाद चलेगा अब इस देश में और हिंदुत्ववाद चलेगा। तुम लोग का लिबरल पंथी नहीं चलेगा इस देश में। वो झुनझुना अपने पास रखा करो लिबरल वाला, समझ गए ना। तो जख्म पर जख्म तो मिलना शुरू हो गया है। अब देखते जाओ क्या सब होता है इस देश में। जो वोट बैंक के लेकर के तुम इतरा रहे थे, ऐसा भी समय आने वाला है कि उसको तुमको कोई वोट के लिए पूछने भी नहीं जाएगा घर पे कि वोट देना है कि नहीं देना है। अपने आप तुम झोली में वोट दोगे। जैसे बिहार में RJD, यूपी में अखिलेश भैया तुमसे पूछने जाते हैं कि वोट किसको देना है, तुम लोग डर से देते हो, बीजेपी के डर से उन लोगों को वोट दे देते हो। लोग तुमको सीट दे चाहे नहीं दे। अभी सीट तुम लोग का घटता जा रहा है। पहले जो पार्टी 20 सीट बना दी थी, अब 15 सीट, फिर 5 सीट, अब 2 सीट, 1 सीट, ऐसे हो जाओगे। इसलिए सोच लो एक बार। इसी जब घर वापसी के बारे में सोचो कि पूर्वज कौन था तुम्हारा। देखो अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा था पाकिस्तान का सकलैन मुश्ताक, उसने खुद बताया कि मेरा परदादा जो है सो हिंदू था। और तलवार के बल पर डर से सलवार पहनने वाले लोगों, आज जो हिंदू रह गया वो समझो जो कितना उसका पूर्वज, जो हिंदू अभी है इस देश में, उसका पूर्वज कितना हिम्मत वाला और कितना संघर्ष करने वाला, कितना लड़ने वाला रहा होगा। तुम लोग से लड़ते हुए भी हिंदू ही रहा और तुम लोग तो तलवार के डर से सलवार बदल लिए। अभी अपने आप को समझते हो कि बहुत शेर है। सऊदी अरब में जाते हो तो क्या तुम लोग कहता है, तो कहने में भी हम लोग को शर्म आती है। और तुम लोग तो कैसे वहाँ जाते हो, यही सोचने की बात है कि वहाँ जाते हो और तुम लोग को बेइज्जत करके भगाता है सऊदी वाला। कहता है कन्वर्टेड मुस्लिम सब है, ये सब ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है, दोयम दर्जे का मुस्लिम तुम लोग को बोलता है। और फिर भी तुम लोग को तो शर्म आती नहीं है। जहाँ जाते हो कपड़े उतार देता है अमेरिका, तुम्हारे बड़े बड़े सुपरस्टारों को नंगा करके चेक किया जाता है। ऐसी स्थिति क्यों आई है, जबकि भारत के पासपोर्ट का हर जगह मान बढ़ गया है, सम्मान बढ़ गया है, लेकिन तुम लोग का सम्मान घटते हुए क्यों जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जिस देश में रहते हो उस देश के बहुसंख्यकों के भावनाओं का तुम लोगों के ऊपर कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ अपना धर्म थोपना चाहते हो, अपनी चीज़ें थोपना चाहते हो। तो अब इस देश में चलेगा नहीं। अभी तो जख्म मिलना शुरू हुआ है। अभी काशी विश्वनाथ, मथुरा, संभल, जौनपुर अटाला मस्जिद, बहुत सारा है। हमारे बिहार में भी एक है अजगैबी स्थान, जिसको सुल्तानगंज बना दिए हो नाम। वहाँ पर जो अजगैबी बाबा के सामने जो पार्वती के मंदिर है, उसमें मस्जिद बना करके उसमें जो नमाज पढ़ते हो, उस पर भी अब केस मुकदमा होने वाला है। इसलिए सावधानी में रहो। अब हिंदू जाग चुका है, जन जागरण हो चुका है। हर बात में तुम्हें जवाब मिलेगा और हर जितना भी गलती की हो उसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। या तो मानो कि तुम्हारे पूर्वज गलत थे, औरंगजेब अत्याचारी था, और हिंदुओं को मारता था, हिंदू के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता था।
इसको मानो। औरंगजेब के नाम का कोई कुत्ता भी नहीं पालेगा इस देश में अब। हमारे आदमी का नाम तो छोड़ो, एक बार भगवा लहराने तो दो भारत पर सही से। औरंगजेब को कोई कुत्ता भी मुतने नहीं जाएगा। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया था कि कोई कुत्ता भी मुतने नहीं जाएगा औरंगजेब के मज़ार पर। एक बार भगवा तो लहराने दो पूरे हिंदुस्तान पर। इसलिए अब तुम लोग का बुरा दौर शुरू हो चुका है, इसलिए घर वापसी के बारे में सोचो। समझ गए ना? जो हाँ पूर्वज जो जिसको मानते थे वहीं पर आओ, ये विदेशिया धर्म को छोड़ो और पूर्वजों के धर्म में वापस आओ। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।